राजधानी भोपाल का बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पंचायत चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्योंकि आपके खून में झूठ बोल करके भ्रम फैलाना, समाज को कैसे गुमराह करना, चाहे दंगे कराना हो, चाहे समाजों को किसी प्रकार से भ्रमित करना हो, केवल आपको यही आता है। आप तो वैक्सीन पर भी कह रहे थे कि मोदी जी का वैक्सीन है, पता नहीं क्या हो जाएगा, ये भी आप काम कर रहे थे। दुर्भाग्य है कि आप कांग्रेस के चरित्र में, कांग्रेस के खून में अंग्रेजों का खून जो फूट डाल करके राज करना, ये केवल रहा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हर गरीब के लिए, हर समाज वर्ग के लिए, दलित, पिछड़े, वंचित, शोषित, उनको स्थान देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध है और हम उस काम पर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। ये सज्जन सिंह वर्मा कितने विश्वस्त हैं, सज्जन सिंह वर्मा कैसे हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता के साथ ओबीसी कमीशन ने दौरे करने के बाद और जो आंकड़े कोर्ट को प्रस्तुत किए ट्रिपल टेस्ट के, उस प्रक्रिया में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मैं तो ये पूछना चाहता हूं, कल भी मैंने कहा था, कल भी मैं कहता था कि जब आपकी सरकार थी तब ग्रामीण निकाय के चुनाव का कार्यकाल समाप्त हो गया था। कांग्रेस की सरकार के रहते चुनाव होने थे, आपने चुनाव क्यों नहीं कराए थे? आपने क्या किया था? भोपाल नगर निगम को तोड़ो, अल्पसंख्यक समुदाय का एक महापौर कैसे बनेगा, कैसे जाकर के पंचायतों को तोड़ो, डिलिमिटेशन में लगे थे आप। केवल कब्जा करने के लिए कैसे हम प्रयास कर सकते हैं, इस काम में लगे थे आप डिलिमिटेशन के अंदर। लेकिन आपने ट्रिपल टेस्ट कराने का एक कदम, कमलनाथ जी बताएं सर, राज्य निर्वाचन कार्यक्रम उस समय इस सरकार को अधिकार था, कार्यकाल समाप्त होने के 6 महीने आपको पहले तैयारी करनी थी कि हमारी सरकार थी, आपकी सरकार थी और उसमें चुनाव होने थे, आपने नहीं कराए थे। आप केवल डिलिमिटेशन में लग करके आपने उसको रद्द किया, रद्द करने के बाद नया आप संशोधन लेकर के आए, केवल किस लिए? कैसे कब्जा किया जा सकता है। अब ये कब्जे और भ्रम फैलाने की और झूठ की राजनीति लोग आपकी समझ चुके हैं। आपका चेहरा सामने है, ओबीसी विरोधी चेहरा कौन है ये तो जनता जानती है। मैंने कहा ना, बीजेपी ने, हमारे संगठन ने ये तय किया है, हमारी पंच निष्ठाएं कहती हैं और हम तो ये प्रयास करते हैं कि 27% ही क्यों, अरे उससे ऊपर भी जाना होगा तो हमारे उन कार्यकर्ताओं को जो इस योग्यता के रखने वाले कार्यकर्ता है, उनको भी उससे ऊपर भी जाकर के हम प्रतिशत देने का काम भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा चुनाव में मैंने आपको कहा ना कि अभी ये जो इस प्रकार की हमारी जो बात मैंने कही है, ये सारी बातें आज के समय में, वर्तमान परिस्थिति में, इस विषय पर जो मैंने आपके सामने रखा है, उसके लिए मैंने इस बात का उल्लेख। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि निर्वाचन आयोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन जो काम करेगा वो निर्वाचन आयोग माननीय न्यायालय के आदेश पर काम कर रहा होगा। लेकिन हमारा प्रयास है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे प्रवास रद्द करके अभी दिल्ली में भी वकीलों से, बड़े बड़े एडवोकेट से मिलकर के मॉडिफिकेशन में हम संवैधानिक तौर पर कैसे ये अधिकार दिला सकते हैं, इसका प्रयास पहले दिन से हो रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार फिर कर रही है और जो मैंने कहा है कि इस दिशा में सरकार किसी प्रकार से कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। कांग्रेस विशेष सत्र बुलाने की मांग करिए, केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव बना के भेजा जाए, संविधान में संशोधन। कांग्रेस झूठ बोलती है, अरे इतने बड़ी जिम्मेदारी पर रहने वाले लोग झूठ बोलते हैं। इसी विधानसभा के अंदर, विधानसभा में सत्र के दौरान ये पारित हुआ और संकल्प पारित हुआ और संकल्प पारित करके 27% ओबीसी आरक्षण की बात संकल्प के साथ कही गई और वही रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और वो कह रहे हैं कि विशेष सत्र बुला करके करना चाहिए। ये सब कुछ हो चुका है और सभी दलों का उसमें समावेश था। हमने उसमें धन्यवाद किया था कि जिन लोगों ने समर्थन किया उनका धन्यवाद करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पहला प्रयास है कि
तो भारतीय जनता पार्टी मोडिफिकेशन के आधार पर स्थान दिला है। बाकी मैं सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हम सम्मान करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय जो होगा उसके आधार पर जो चीजें आगे बढ़ेंगी, चाहे वो प्रशासन हो शासन हो, वो तो करेगा ही।